Hello everyone, once again you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC। अगर आपने भी पीजीआई, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, एम्स, ईएसआईसी या किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट के लिए टेक्निकल ऑफिसर डायलिसिस के पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल इंग्लिश और हिंदी में अगर परचेज़ करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए तो संपर्क कर सकते हैं 9569677123 पे। तो सबसे पहले एज ए टेक्निकल ऑफिसर इन डायलिसिस आपको पता होना चाहिए कि जो डायलिसिस मशीन्स होते हैं जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, तो उसमें ड्यूरिंग द डायलिसिस जब मतलब हम मशीन के साथ डायलिसिस कर रहे होते हैं किसी भी पेशेंट की, तो उस दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको हम ट्रबल शूट बोलते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का क्या समाधान है। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो मशीन वर्क कर रही है तो उसके अंदर जो आप देख रहे हैं जो पाइपिंग सिस्टम है, ट्यूबिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो इसके अंदर आप एयर देख रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जो पंप ऑपरेट होता है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको ब्लड पंप बोलते हैं। तो इनमें कॉमन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स का आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट में कौन सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो जैसे इस वीडियो में देख पा रहे हैं यहाँ पे जो सेंसर होता है, सेंसर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है, तो क्या इनका सबका समाधान होना चाहिए ऑन द स्पॉट। तो इन सभी को लेकर आपसे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ डेमो क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मैं देने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ डायलिसिस मशीन अलार्म इंडिकेटिंग ब्लड लीक ड्यूरिंग अ हीमोडायलिसिस सेशन। कि हीमोडायलिसिस सत्र के दौरान अगर डायलिसिस मशीन के द्वारा अलार्म दिया जा रहा है रक्त रिसाव का, तो उसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, डिस्कनेक्शन इन द ब्लड ट्यूबिंग। जैसे आपने पीछे वीडियो में देखा है, अभी जो ट्यूबिंग सिस्टम दिख रहा था आपको, तो उसमें अगर कोई डिस्कनेक्शन है, कहीं से ट्यूब अच्छे से नहीं लगी हुई आपस में, तो वहाँ पे ब्लड लीक का जो अलार्म है, जो संकेत है, वो दे सकती है आपकी डायलिसिस मशीन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द डायलिसिस मशीन इज नॉट प्रॉपरली रिंसिंग एंड ड्रेनिंग आफ्टर अ सेशन, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल इशू। यदि डायलिसिस मशीन एक सत्र के बाद ठीक से धुलाई और जल निकासी नहीं कर पा रही है, तो संभावित समस्या क्या हो सकती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ब्लॉक्ड ड्रेन लाइन। कि जो ड्रेन लाइन होती है, जहाँ से निकासी होती है जल की मशीन की धुलाई के बाद, जिसको हम बोलते हैं रिंसिंग। ठीक है, तो उसमें कोई ब्लॉकेज हो सकती है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है, इसका क्या समाधान आप कर पाओगे, तो ये आपको एज ए टेक्निकल ऑफिसर आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि ड्यूरिंग अ हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट द मशीन अलार्म इंडिकेट लो ब्लड फ्लो, व्हाट कुड बी लाइकली कॉज ऑफ दिस इशू। हीमोडायलिसिस उपचार के दौरान मशीन अलार्म कम रक्त प्रवाह का अगर संकेत देती है, तो इस समस्या का संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, किंक्ड आर्टेरियल ब्लड लाइन। जो आर्टेरियल ब्लड लाइन है, तो आर्टरी क्या होती है, जिसमें पेशेंट का ब्लड जो लिया जाता है, ठीक है, मतलब डायलाइजर में जाने से पहले जो ब्लड पेशेंट से बाहर आ रहा है, ठीक है, तो आता है वो आर्टरी के अंदर। ओके, तो वेनस सिस्टम से हम उस ब्लड को वापस भेजते हैं पेशेंट के अंदर। तो जहाँ से ब्लड वापस आ रहा है, तो वहाँ पे किंक है। किंक का मतलब क्या होता है कि जो पाइप है वो कहीं से मुड़ी हुई है, तो उसको बोलते हैं किंक्ड आर्टेरियल ब्लड लाइन। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन आपका है कि इफ द डायलिसिस मशीन डिस्प्ले एन एरर मैसेज रिलेटेड टू प्रेशर इशू। कि प्रेशर इशू के कारण अगर आपका जो डायलिसिस मशीन जो है वो एरर मैसेज दे रही है, तो उसका पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, कि यहाँ पे जो ब्लड पंप है उसकी माल फंक्शनिंग हो रही है, यानी कि वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो इशू होगा वो ब्लड पंप को लेकर होएगा। तो वहाँ पे एज ए टेक्निकल ऑफिसर आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या समाधान है। ठीक है, ब्लड पंप को रिप्लेस करना है या उसकी कोई रिपेयर करनी है, तो क्या क्या आपके पास विकल्प है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होता है, ताकि जो मशीन है वो सही से अपना ऑपरेट कर सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस इफ द डायलिसिस मशीन इज डायलिसिस मशीन्स कंडक्टिविटी रीडिंग्स आर कंसिस्टेंटली हायर देन द सेट टारगेट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। मतलब डायलिसिस ट्रीटमेंट के दौरान जो भी कंडक्टिविटी को सेट किया जाता है,
अगर उसके उलट जो डायलिसिस मशीन की कंडक्टिविटी रीडिंग है वो ज़्यादा है, तो उसका पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस, उसका यानी कि नतीजा क्या हो सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, एक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें आता है हमारा सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, जो जो आयंस होते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं हम। तो उसके ज़्यादा रिमूवल के कारण जो कंडक्टिविटी रीडिंग है वो ज़्यादा हो सकती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, इफ द पेशेंट एक्सपीरियंस persistent cramps during dialysis, what aspect of the machine setup should be evaluated? यदि किसी मरीज को डायलिसिस के दौरान लगातार ऐंठन का अनुभव होता है, ठीक है, मसल क्रैम्प्स जिसको बोलते हैं हम, तो मशीन सेटअप के किस पहलू का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, डायलिसिस टेम्परेचर। डायलिसिस जो फ्लूइड होता है जिसके थ्रू डायलिसिस की जाती है, तो उसका टेम्परेचर कितना है, उसका तापमान कितना है, तो ये आपने चेक करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी, व्हाट कुड बी अ लाइकली कॉज इफ द डायलिसिस मशीन अलार्म सिग्नल एयर डिटेक्टर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अगर आपकी जो डायलिसिस मशीन है वो अलार्म सिग्नल दे रही है, यहाँ पे सामने लिखा आ रहा है स्क्रीन के ऊपर एयर डिटेक्टर एक्टिवेटेड, ठीक है, मतलब जो एयर डिटेक्टर है वो सक्रिय हो गया है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, एयर इन द वेनस ब्लड लाइन। ठीक है, तो वेनस ब्लड लाइन कौन सी होती है? जिसमें ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद वापस पेशेंट के अंदर जाता है, तो उसको वेनस ब्लड लाइन बोलते हैं। तो उसके अंदर एयर अगर आती है तो एयर डिटेक्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोडायलिसिस सत्र के दौरान हाई ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर अलार्म का संभावित कारण क्या हो सकता है? ठीक है, जब जब हीमोडायलिसिस चल रही होती है तो उस प्रोसीजर के दौरान अगर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर ज़्यादा है तो उसका संभावित कारण क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, क्लॉटेड डायलाइजर। जो डायलाइजर होता है उसके अंदर ब्लड जम जाता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है, तो उससे वो बंद हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्लॉटेड डायलाइजर। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है जी, इफ़ द डायलिसिस मशीन अलार्म इंडिकेट्स लो कंडक्टिविटी व्हाट कुड बी लाइकली इशू। अगर डायलिसिस मशीन के ऊपर लो कंडक्टिविटी का सिग्नल आ रहा हो तो उसका संभावित इशू क्या हो सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, फॉल्टी कंडक्टिविटी सेंसर, कि जो कंडक्टिविटी को सेंस करता है। तो कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, कि जो संचालिकता इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, कंडक्ट का मतलब होता है कि जैसे जो आयन है वो कैसे पास हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं, तो उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी का जो सेंसर होता है, जो सेंस करता है किसी भी आयन की गतिविधि को, ठीक है, तो वहाँ पे वो फॉल्टी होगा, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है सेंसर आपको चेंज करना पड़े या उसकी कोई रिपेयर हो। व्हाट मे बी द कॉज इफ द डायलिसिस मशीन डिस्प्ले एन इनलेट प्रेशर आउट ऑफ रेंज एरर। अगर डायलिसिस मशीन ऐसा डिस्प्ले करती है कि जो इनलेट प्रेशर है वो आउट ऑफ रेंज हो गया है, ठीक है, तो इसमें क्या संभावित कारण हो सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्लॉग्ड एयर ट्रैप, कि कहीं पे जो ब्लड है वो जम गया है, ठीक है, और वहाँ पे एयर जो है वो इकट्ठी होगी, तो उसको बोलते हैं क्लॉग्ड एयर ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डायलिसिस मशीन का अलार्म रक्त पंप अवरोध का संकेत देता है तो सबसे पहले क्या जांच की जानी चाहिए? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ब्लड ट्यूबिंग कनेक्शन। रक्त ट्यूबिंग कनेक्शन को आपने पहले जांचना है अगर कहीं पे रक्त पंप अवरोध यानी कि ब्लड पंप अकल्जन का मैसेज शो हो रहा हो तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट माइट बी द कॉज ऑफ टेम्परेचर आउट ऑफ रेंज अलार्म ड्यूरिंग अ डायलिसिस सेशन। डायलिसिस सत्र के दौरान अगर टेम्परेचर आउट ऑफ रेंज का अलार्म हो तो उसका पॉसिबल कारण क्या हो सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, माल फंक्शनिंग टेम्परेचर सेंसर। जो तापमान को सेंस करने के लिए सेंसर लगाया गया मशीन के अंदर, उसकी माल फंक्शनिंग हो चुकी है, यानी कि वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मरीज डायलिसिस के दौरान अत्यधिक खुजली की शिकायत करता है तो डायलिसिस मशीन सेटअप के किस पहलू की जांच की जानी चाहिए? इफ द पेशेंट कंप्लेन्स of excessive itching during dialysis, what aspect of the dialysis machine setup should be examined? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, डायलिसिस कंपोजिशन, कि यदि किसी पेशेंट को
डायलिसिस सत्र के दौरान एलर्जी हो जाती है, खुजली की शिकायत करता है वो, तो मशीन के किस पहलू की आपने जांच करनी है? तो इसका आंसर आएगा जो डायलिसिस फ्लूइड उसके अंदर डाला गया है डायलिसिस के लिए, तो उसकी कॉम्पोजिशन को चेक करना चाहिए। कहीं कहीं ना कहीं उस पर ऐसा कॉम्पोनेंट हो सकता है जिससे जो पेशेंट है उसको एलर्जी होगी हो, और पेशेंट ने हाइपर रिस्पॉन्स शो करते हुए तो उसको इचिंग जो है वो स्टार्ट हो गई हो। सो ये थे कुछ डेमो क्वेश्चन आपके टेक्निकल ऑफिसर डायलिसिस एग्ज़ाम के लिए। तो कंप्लीट क्वेश्चंस का जो सेट आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में, वो आप परचेज़ करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही वाजिब फीस के ऊपर आपको वो अवेलेबल है मेरे ऐप के ऊपर, जिसका नाम है OCDC एजू पॉइंट। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9569677123 और 9876371788। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।